नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। अगर आप राजस्थान बोर्ड से हैं तो थोड़ा रुकिए और इस बात को अच्छे से समझ के जाइएगा। राजस्थान के बोर्ड में यानी आरबीएससी के बोर्ड के अंदर 4 किताबें जो है बूम करते ही उड़ा दी गई है। इतिहास से रिलेटेड ये किताबें क्यों उड़ाई गई है या क्यों इन्हें डिलीट किया गया है या फिर बच्चों को क्यों पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। एक ऐसा फरमान राजस्थान सरकार के द्वारा जारी हुआ जिसमें शिक्षा निदेशक सीताराम जाट और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के द्वारा राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड 4 किताबों को सीधा लेफ्ट कर दिया गया। आपको हम बता दें कि ये किताबें बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड नहीं थी, इनका बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ करता था। ये आपके एडिशनल नॉलेज के लिए जो चलाई गई थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ढेर सारी बातें इन दिनों चल रही है, लेकिन वास्तव में रीजन क्या रहा इसको हटाने का और क्यों ये किताबें हटाई गई है और इसके बाद 9th 10th 11th 12th के सिलेबस पर क्या असर पड़ेगा, ये बात आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। ये 4 किताबें आपको थंबनेल में दिख रही है जिसकी हम डिटेल से बात करेंगे। राजस्थान का स्वतंत्र आंदोलन वगैरह, शौर्य, इतिहास, संस्कृति वगैरह, हर 9th 10th 11th 12th चारों की एक एक किताब हटाई गई है। इससे सिलेबस पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो सिलेबस ज्यादा बड़ा है ना घटा है, क्योंकि यह आपकी चॉइस पे निर्भर करती थी। आप पढ़ो मस्ती के साथ, जैसा आपका मन करे, तो पूरा वीडियो देख के जाना है, पूरी जानकारी को समझ के जाना है और समझते हैं एक एक चीज को, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए हटाने का मुख्य कारण क्या रहा। भाई अगर कोई पुस्तक हटाई गई है तो उसका कोई तो कारण है। अगर सीताराम जाट जो आईएएस है, शिक्षा निदेशक है, अगर वो किसी बुक को हटाने का आदेश जारी कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई तो इसके पीछे रीजन है। तो क्या रीजन है ये हम जानेंगे और परीक्षा की स्थिति पर एग्जाम व्यू से हम देखें तो एग्जाम पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, कुछ तो पड़ेगा, देखते हैं, ठीक है ना। और हटाए गए सिलेबस का विवरण क्या है, कौन कौन सी किताब हटाई गई है। काफी बच्चों के मैसेज आ रहे थे, काफी बच्चे कॉल करके पूछ रहे थे कि सर कौन सी किताब हट गई। तीनों किताब तो इतिहास की तो दिखाई दे रही है, 12th की सारी किताबें दिखाई दे रही है, सारी किताबों के बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, हटाई कौन सी किताब है। आधे तो इन किताबों के बारे में जानते ही नहीं थे, तो कोई विशेष फर्क इससे नहीं पड़ेगा। कैसे कह सकता हूं एक शिक्षक होते हुए कि किताब हटाने से विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही चीजें जो किताबें एनसीईआरटी की चलती है उसमें है। तो अब राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का बोलबाला होगा, इसलिए पूरे हिंदुस्तान का सिलेबस सेम सा नजर आने लगा है, ठीक है। तो देखिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सिलेबस से हटाई गई इतिहास की 4 किताबें। अब सरकार का यह भी कहना है कि इतिहास को इसमें तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, राजस्थान के इतिहास को इसमें थोड़ा सा अलग अलग दिखाया गया है। हो सकता है, लेकिन क्या है देखिए, राजस्थान सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए राजस्थान के इतिहास और संस्कृति से जुड़ी 4 विशेष किताबों को सिलेबस से बूम कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। कौन कौन सी है देखिए। हटाए गए सिलेबस का विवरण इस प्रकार है, अच्छे से इसको देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। आधे बच्चे कहते हैं 12th की सर जो भाग 2 है वो हट गई। अरे नहीं, उस पे तो हमने कल ही डिस्कस किया सिलेबस में, वो तो पढ़नी है पूरी साल, है ना। ऐसे खुश मत हो, अच्छा 2 ही किताब रही है अब तो, है ना, ऐसा ना है। कक्षा हटाए गए सिलेबस में कक्षा 9 का एक किताब था, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। किताब अच्छी थी, नो डाउट, बहुत प्यारी किताब थी, लेकिन अब इसको ना तो पढ़ सकते ना पढ़ाया जा सकता, ये बात है। 10वीं क्लास की राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, राजस्थान के इतिहास के बारे में बच्चे जान रहे थे, बहुत प्यारी किताब थी, लेकिन यह भी अब पढ़ा ही नहीं जा सकती और पढ़ा नहीं जा सकता, दैट इज अ बैन, ठीक है ना। हाँ, कक्षा 11 आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 1 और कक्षा 12 का आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 2 किताबें जो हैं हटा दी गई है, ठीक है ना। अच्छा है, बार कम हो गया। बच्चे तो यही सोचते हैं ना, राजनीति कुछ भी कहती हो, लेकिन बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं कि बल्ले बल्ले हो गई, है ना, तो ठीक है। और समझिए बात को, हटाने का मुख्य कारण क्या है। भाई कोई तो रीजन रहा होगा, अगर किसी बुक को हटाया है तो क्या रीजन है ना। अलग अलग तरह की बातें हो रही है, ढेर सारे लोगों ने इस पे वीडियो डाल दिए। अगर कोई न्यूज एंकर वीडियो डाल रहा है तो वो पता है ना आपको, हाँ,
किसी ना किसी सरकार को लपेटे में लेने के लिए। लेकिन हम एक्चुअल बात करेंगे, वास्तव में हटाया क्यों, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात, दोहराव। दोहराव का क्या मतलब है? इसके अंदर इस सिलेबस के अंदर दोहराव बहुत हो रहा था। शिक्षा बोर्ड का मानना है कि किताबों की सामग्री अन्य मुख्य विषयों के साथ मेल खाती है। अब इतिहास की बुकें वैसे ही इतिहास में चलती है और दूसरी बुक में वही चीज है, तो फिर दो दो किताब का मतलब क्या है? कागजों का भंडार इकट्ठा करने से क्या मतलब है? दोहराव की स्थिति को रोक देंगे। एक ही चीज, अब मैं एक किताब में पढ़ रहा हूं 1857 की क्रांति, वो किताब बंद करके मैंने रखी, दूसरे वाले सर आए, उन्होंने दूसरी किताब खुलाई, वो फिर 1857 की क्रांति पढ़ा रहे, मैं फिर 1 घंटा उसको दे रहा हूं, जबकि मैं पढ़ चुका हूं। दोहराव की स्थिति, बोझ कम करना। बच्चे के ऊपर बोझ होता है, सबसे पहले तो उसको बैग में डाल के लेके जाओ सुबह सुबह, है ना, स्कूल जाते हो तो, है ना, फिर उसको पढ़ो। हमारे साहब का टाइम खराब और होता है उससे, ठीक होता है कि नहीं होता है। तो बिना परीक्षा वाली इन किताबों को हटाने से छात्रों पर अतिरिक्त पुस्तकों का भार जो है, एक्स्ट्रा एडिशनल जो भार है, वो काफी कम हो गया, ठीक है ना। हाँ, लेकिन बाकी किताबें हम पढ़ रहे हैं, पता है ना आपको, हिस्ट्री ज्योग्राफी क्लासेस चल रही है। आप अगर 11th 12th 9th 10th वगैरह जो भी है, धीरे धीरे सारी क्लासेस शुरू हो रही है, बोर्ड को तो फोड़ने की तैयारी है। चलो, संसाधन की बचत, पैसे ज्यादा खर्च नहीं होंगे। हाँ सर, सरकारी स्कूल में तो किताब दे देती है सरकार, लेकिन रजिस्टर लाना पड़ता है, पेन लाना पड़ता है, भाई खर्चा तो आता ही है। मार साहब को पैसे देती है सरकार। संसाधन की बचत, विभाग के अनुसार इन पुस्तकों के प्रकाशन पर होने वाले अनावश्यक खर्च और कागजों की बर्बादी को रोका जा सकता है। भाई सरकार कह रही है कि फालतू में कागज हमारे भी खराब हो रहे हैं, बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, हटा दो इनको, रिमूव कर दो। अगर कोई आईएएस अगर रिमूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ लॉजिक है, इतना टेंशन में आना नहीं है। और बच्चे तो ऐसे टेंशन में नहीं आते, बच्चे सोच रहे सारी हटा दे ना, एक रखे बस, है ना। तो अब आगामी सत्रों के लिए छात्रों को केवल मुख्य एनसीईआरटी जो है उसकी किताबों पर ही ध्यान देना है। गुल्लू गुल्लू किस पे देना है? सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है भाई, एनसीईआरटी एनसीईआरटी, जिसको हम मिर्ची सिलबट्टे पे मिर्ची को जो ऐसे रगड़ रगड़ के बनाया जाता है ना, वैसे सारी किताबों को बांटने में लगे हुए इसी चैनल पे, ठीक है। हाँ, तो आगे देखो, परीक्षा की स्थिति क्या रहेगी? इन किताबों से कोई फर्क पड़ा क्या? मजाक की बात अलग है, बच्चे खुश हो जाते हैं, ये हो जाता है ना, सरकार को मजा आ गया, कागज खराब नहीं होंगे, ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे, सर को एक क्लास एक्स्ट्रा स्कूल में नहीं लेनी पड़ेगी। क्या वास्तविक स्थिति पे कुछ इफेक्ट आया है क्या? बिल्कुल, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम इनका नहीं होता था, यही बात यहाँ है। परीक्षा की स्थिति, इन किताबों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी कभी कोई औपचारिक बोर्ड परीक्षा नहीं ली गई है। सत्र 2020-21 में एनसीईआरटी के मुख्य सिलेबस के साथ अतिरिक्त अध्ययन एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए जोड़ा गया था, है ना, आदरणीय गहलोत जी ने, है ना। आदरणीय बने भजनलाल जी ने कहा नहीं, हटा दो, ठीक है ना। हाँ, गहलोत का बैग जो है हमें दिखना ही नहीं चाहिए कहीं, ठीक है ना। परीक्षा न होने के कारण बोर्ड ने इन्हें अब पाठ्यक्रम से हटाने का निर्णय ले लिया है। बोर्ड ने जो है इसको हटाने का निर्णय ले लिया है। आगे बात समझ में यहां तक? बस इतनी सी बात है जिसको लेकर आप चिंतित हैं कि कौन सी किताब हटी है, क्या हटी है। तो मैंने कहा आज जो है मेरी सीयूटी की क्लास नहीं थी, तो मैं कहा कि ये वीडियो जो है आपको डिलीवर कर दूं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली किसी जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। और आपकी कक्षा के वो बच्चे टेंशन में, पता नहीं कौन सी किताबें हट गई, इवन सर भी टेंशन में, सबको शेयर कर देना। मिलते हैं अगली जानकारी में। बाय बाय, सी यू।